आज का जो ये नांदिया महोत्सव है, वो नांदिया महोत्सव मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मंच पर बैठे हुए जितने नेता हैं, सबके मन में ये इच्छा हो रही है कि उनके गांव में भी ऐसा महोत्सव हो जाए। हिंगलाज जी, आपको मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ। खुद के नाम के महोत्सव बहुत होते हैं और त्यौहार, तीज त्यौहार के मेले होते हैं, पर पूरे गांव का 36 कौम के नाम का जो गांव है उसके नाम का महोत्सव करना और प्रांत के सारे वरिष्ठ नेताओं को बुलाना, सामाजिक से बुलाना, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। श्रीमान सी.डी. देवल साहब, श्रीमान सी.पी. जोशी जी, श्रीमान लूम्बाराम जी, देवजी पटेल, जसराज जी राजपुरोहित, पुराराम जी, नारायण जी देवल, राजेश जी राणा, भूपेंद्र जी देवासी, हरिशंकर जी पुरोहित और जिस नाम का उल्लेख कर सकते हैं ऐसे इस कार्यक्रम के संयोजक श्रीमान हिंगलाज जी। मैं आपको एक दो बात कह के अपनी बात को पूरी करता हूँ। ये नांदिया महोत्सव जो आयोजित हो रहा है, श्रीमान मुरारदान जी से मेरा सबसे पहले मिलना हुआ और मिलाने वाले यहाँ पर श्री मुरारदान जी गूंगा बिराजे हुए। हम लोग 83-84 में जब अजमेर में संस्थान बना रहे थे तो मुरारदान जी से मिलने गए। मुरारदान जी से मिले तो हमारे मन की कल्पना और तरह की थी, पर मैंने मुरारदान जी पे किताबें पढ़ी। पाकिस्तान में जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है, अरे चुप हो जा, अभी मुरारदान आ जाएगा। तो हमारे पड़ोसी देश के अंदर भारत की विरोधी जितनी गतिविधियां थी उनको नेस्त नाबूद करने में अगर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो मुरारदान जी ने निभाई। उसके बाद यहाँ आए, उसके बाद सरपंच बने, यहाँ प्रधान बने। एक बार मेरे को उन्होंने ये कहा कि यहाँ से चालकना चलना है। मैं पहली बार अध्यक्ष बना था, सरकारी गाड़ी आई तो मैंने कहा चलो। वो मेरे को रेत के धौरों के उसमें लेकर के चले गए। अब सरकारी गाड़ी कोई रेत के धौरों में पार होवे क्या? मैंने कहा साहब नहीं जाएगी। कहा फिर सरकार की गाड़ी क्या करेगी, छोड़ दो यहाँ पर। अरे मैंने कहा साहब सरकार की गाड़ी कैसे छोड़ दूँ, मैं साथ में आया हूँ। जैसे कैसे करके हम वहाँ पर चालकना पहुँचे। वहाँ पहुँच के कहने लगे, लखावत जी चालक नेची का काम करना पेंदरोमा का तो इस 100-125 फीट ऊंचे धोरे पे करो। और मैंने कहा साहब धोरे पे आदमी खुद ही नहीं चढ़ सकता, कैसे माल जाएगा, कैसे लोहा जाएगा? क्या चलो मेरे साथ। आप ताजुब करोगे, गोडे तक उनके पांव मिट्टी में धंस रहे थे। हमने नींव का मुहूर्त किया तो लगभग 7-6 फीट के आसपास मिट्टी में घुसते जा रहे थे और वहां नींव का मुहूर्त किया। ये मुरारदान जी की हिम्मत है कि 100 फीट के धोरे के ऊपर हमसे चालक नेची का पैनोरामा बनवा लिया और आज वो राजस्थान के अच्छे पैनोरामों में से एक बन करके आ गया। मुरारदान जी से जब मिलने का काम होता था तो मैं आपको सही कहता हूं, इतना हिम्मत वाला आदमी मैंने कभी देखा नहीं। अगर उन्होंने तय कर लिया कि ये काम होना है तो वो काम होता था। ये चालक नेची चालकना का स्थान है। मुगल पीरियड के अंदर जब हमले हुए हमारे सोमनाथ को तोड़ने के लिए तो उसके रास्ते का यही मार्ग था। बीच में जितने मंदिर तोड़े गए उसमें चालकना का मंदिर भी तोड़ा गया, उसके अवशेष पड़े हुए थे। और इनकी हिम्मत थी कि परम पूज्य सुवाबाई साहब ने उनको आदेश दिया कि मुरारदान जैसे कैसे वो माता जी का स्थान खड़ा कर लो। मुरारदान जी ने वहां पर उसको जोड़ तोड़ कर जैसे कैसे धोरों के ऊपर एक कमरा बना करके मंदिर शुरू किया। और आपको सूचना देते हुए मुझे आज हर्ष हो रहा है कि मुरारदान जी बाद में जितने भी वहाँ की कमेटी है, आज उसके बहुत सारे मेंबर यहाँ बैठे हैं। इस बार सरकार ने, मुख्यमंत्री जी अभी वहाँ आए, 20 कमरों का गेस्ट हाउस बन रहा है। इन्हीं मुरारदान जी के कारण संभव हुआ। उसके साथ में 6.5 करोड़ रुपए लगा करके उस मंदिर का भव्य एक नवीनीकरण होने का काम हम आने वाले 2 महीने में उसको प्रारंभ कर देंगे। ये सब मुरारदान जी की देन है, मैं ऐसा मान करके चलता हूँ। मेरा एक निवेदन है कि पाकिस्तान के अंदर नाम से थर्राते थे। ये पड़ोसी है ना, ये पड़ोसी बड़े जोर जोर से कभी फटाके फोड़ता है, कभी बम फेंकता है, कभी जासूस भेजता है। पर जिस दिन मुरारदान जी पाकिस्तान की सीमा पे पांव रख दिया उस दिन 100 किलोमीटर में लोगों की नींद नहीं आती थी। ऐसे मुरारदान जी का असर उस इलाके के अंदर था। मीसा DIR में इनको रख करके रोकने की कोशिश की गई।
वो यहाँ के सरपंच बने, प्रधान बने। मैं मुरारदान जी आपको इसलिए बधाई देता हूँ, वैसे हमको राजनीति में ईर्ष्या बहुत है, लोगों से ईर्ष्या बहुत करते हैं हम राजनीति वाले, पर आज मुझे भी ईर्ष्या होती है कि काश मैं भी आपकी तरह मेरे गांव में एक समारोह मना पाता। लोग अपने नाम से करते हैं, अपने पुरखों के और लोगों के नाम से करते हैं, पर गांव के नाम पर एक समारोह प्रारंभ करना यह एक नवीन परंपरा है। ये 36 कौम का इस नांदिया गांव को एक धीरे धीरे एक तीर्थ के रूप में विकसित करने के काम की शुरुआत है। इसलिए मैं आपको इस बात के लिए बधाई देता हूं। हमसे जो बन सकता है, ये सब बैठे हुए हैं यहाँ, सारे दिग्गज बड़े नेता यहाँ बैठे हुए हैं, मैं मान के चलता हूँ कि अगर धार लिया आप सब ने तो ये नांदिया एक तीर्थ बनकर के खड़ा हो जाएगा। एक निवेदन है, एक बात कह के अपनी बात को पूरी करता हूँ। आपके यहाँ नर्मदा आई, नर्मदा का पानी आया, मुझे तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने बुला करके कहा कि एक दिन शिव जी का अभिषेक करा दो लखावत जी। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी एक दिन शिव जी का अभिषेक, दूसरे दिन क्या होगा? उनका दूसरे दिन क्या होगा? मैंने कहा आपको तो अभी चुनाव में 4 महीने हैं, हम परमानेंट व्यवस्था कर दें। उनका आप तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे हिमालय लेके आ जाओगे। मैंने कहा कुछ नहीं, आप तो बोलो। उन्होंने कहा जच्चे सो करो। चुनाव के 3 महीने में आचार संहिता लागू होनी थी। सीपी साहब, हम लोग वहाँ 36 कौम के लोगों के साथ बैठे, देवजी भाई सांसद हुआ करते थे, इनको याद होगा। वहाँ बैठकर हमने 36 कौमों से कहा कि आपके एक एक घर की ईंट दे दो। सबके घरों की ईंट लेकर के आए, एक समारोह आयोजित किया। हमने कहा इस जो कैनाल है इसमें पंचर करो। जैसे हरिद्वार में क्या है, हरिद्वार में गंगा को बाईपास ला करके आपका हरिद्वार जो हर की पेड़ी पर पानी आता है, हम वैसा का वैसा घाट बनाकर खड़ा कर देंगे। हमने 376 मीटर का 3 महीने में घाट बनाकर नर्मदेश्वर महादेव खड़ा कर दिया। और उसके बाद अब क्या करें, चुनाव हो गया। चुनाव हो गया तो हमारे तत्कालीन संगठन महामंत्री थे, आज नाम लेने में दिक्कत नहीं, प्रकाश सिंह भाई साहब। मैंने कहा भाई साहब सरकार तो जाएगी ऐसा लग रहा है, कि ऐसे कैसे कह रहे हो? मैंने कहा मुझे लक्षण ऐसे ही लग रहे हैं, वोट पड़े जैसे पड़े जाएगी सरकार, क्या करें? मैंने कहा ऐसा है कि आचार संहिता तो तब टूटे जब अखबार में छपे और अपनी फोटो छपे। अपन नर्मदेश्वर महादेव 5 साल बोरियों में पड़े रहेंगे। हम वहाँ से निकले, मूर्तियाँ और जगह से आई, पंडित जी सिरोही से आए, गांव वालों को पता नहीं लगने दिया, देवजी भाई को हमने बुलाया नहीं और ला करके हम नर्मदेश्वर महादेव स्थापित करके हम चले गए। दूसरे दिन गांव वालों ने कहा रात को महादेव कहाँ से आ गए, कहाँ से प्रकट हो गए, जैसा कैसा होगा। चुनाव के बाद फिर एक महास्नान भी हुआ संतों का। तो इस जालोर की धरती में मैं कहता हूँ ये विश्व का सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र होता था भीनमाल, और ये सारा एरिया जहाँ का आज आप उल्लेख करते हो। हैंसांग यहाँ आकर के गए, जहाँ ब्रह्मगुप्त जैसा वैज्ञानिक गणितज्ञ पैदा हुआ जो भारत और दुनिया में जिसका नाम हो, जहाँ हमारे यहाँ पर संस्कृत के प्रकांड विद्वान जहाँ पर हुए हों। मेरा कहना है कि इससे बड़ा और स्थान क्या हो सकता है। इसलिए हिंगलाज जी हम आपको पूरा आशीर्वाद देते हैं, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, और हम ये कहते हैं, अब तक हम कहते थे कि हम बोलते हैं वो होता है, पर हिंगलाज जी अब आप जो करते हो दुनिया करेगी, मैं ऐसा मान के चलता हूं। आपको एक बार बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।